ए, घेर लो फैक्ट्री को। ओ, तो मीटिंग यहाँ चल रही है। सनी भाई आइए आइए। सेठ मोहनलाल, हमने भी तो कहा था तुझसे हमें दे दे फैक्ट्री है, तूने हमें तो नहीं दी। अरे सनी भाई, ये आप ही का तो है सब कुछ। अब हट। तुझे बाद में देखूंगा। अजीत सिंह, तुझसे मना किया था ना कि हमारे रास्ते में दखल मत दे, मगर तू क्या मानने वाला है? तू तो मरे बगैर मानेगा ही नहीं। सुनो, बातों मत लगाओ, मारो गोली। अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा इसे। नहीं नहीं, तू नहीं मारेगा इसे मैं ही मारूंगा। अभी कम से कम इसको पता तो लगना चाहिए हम क्यों मार रहे हैं इसको। तू गोली नहीं चलाएगा। ए सनी, मारना है तो मार दे, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुझे और तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारूंगा। मादरचोद। ओए सनी, गन हटा। ए सनी, गन हटा। मैं भोसड़ी का हट। जयराम जी की। आओ सनी, आओ, बैठो। और बताओ, कैसा आना हुआ? अजीत सिंह जी, आपके पास मैं खास काम के लिए आया हूँ। मुझे आपसे उम्मीद है वो आप कर पाएंगे। हाँ बताओ, अगर मैं कर सका तो जरूर करूंगा। गांव के बाहर वाले तालाब के पास जो ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी है, उसे आप हमारे नाम कर दीजिए। उसमें मैं शराब की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। इस बहाने गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। नहीं, वो ग्राम पंचायत की जमीन है और किसी भी गलत काम के लिए मैं नहीं दे सकता। आप क्यों नहीं दे सकते? आप तो गांव के प्रधान हैं। हाँ, मैं गांव का प्रधान हूँ, लेकिन जनता ने विश्वास और भरोसा दिखाकर मुझे प्रधान बनाया है, और मैं जनता के विश्वास और भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकता, समझे? अरे ये भरोसा विश्वास कुछ नहीं होता है तो सिर्फ अवसर। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। अगर पैसा ही कमाना होता तो आज 10 साल से प्रधान हूँ, बहुत कमा लेता। और रही बात अवसर की, तो हम अवसर की राजनीति नहीं करते, हम जनता के हित की राजनीति करते हैं। इसीलिए जनता आज भी हमारे साथ है। अजीत सिंह, हमें हल्के में मत ले, हम बहुत भारी चीज है। अगर तू अपनी मर्जी से नहीं देगा तो हम जमीन कब्जाना भी जानते हैं। ए, तमीज से बात कर। भाई को धमकी दे रहा है। आज तक इस इलाके में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई हमारे घर पर आकर हमें धमकी दे सके। भाई दिखा दो इसको ट्रेलर, पूरी फिल्म तो ये झेल नहीं पाएगा। नहीं, अभी इसे अंदाजा नहीं है कि शेर के घर पर बैठकर शेर को चुनौती दे रहा है। अजीत सिंह, तुझे चुनाव हम ही ने जिताया है, हम हराना भी जानते हैं। तो फिर आ जा मैदान में। चुनाव मैदान में आकर तुझे पता चलेगा कि जनता तेरा क्या हाल करेगी। अजीत सिंह, अब की बार तुझे हम दिखाएंगे कि चुनाव कैसे जीता जाता है। बस, बहुत बोल लिया तू। अगर तू अब तक जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि तू अजीत सिंह के घर पर बैठा हुआ है। अगर तू अजीत सिंह के घर पर बैठा हुआ ना होता तो तेरे घर वाले तेरी चिता जलाने की तैयारी कर रहे होते। जा, चला जा, जो तुझसे हो वो कर ले। ठीक है, देखते हैं तुझे। चलो रे। अहमद, माल आ गया क्या? जी, माल आ गया। कहाँ रखा है? सेठ जी, माल गोदाम में रखवा दिया। रास्ते में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। भैया नमस्ते। आजा आजा। और ठीक? हाँ भैया ठीक। कहाँ से आना हो रहा भाई? भैया खेलने गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया मैं कल निकल जाऊंगा, मुझे कल क्लास भी ज्वाइन करनी है, क्योंकि एग्जाम भी जो है शुरू होने वाले हैं। मन लगा के पढ़। और वो भैया फोन आ गया। बाबूराम नमस्कार। नमस्कार। इलेक्शन के लिए तैयार हो? जी जी जी। टिकट के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ। तो पैसे भिजवाओ।
मैं 5 लाख रुपए भेज रहा हूँ। तो आधे भेज रहे हो, तो बाकी कब दोगे? और बाकी इलेक्शन जीतने के बाद। ठीक है, इलेक्शन जीतने पे दे देना। हाँ हाँ। और कैसे हो? और सब बढ़िया है, आप बताएं कैसे? हम अच्छे हैं। हाँ और सब बढ़िया है। हाँ। चलिए तो ठीक है, ओके। ओके। और सुना? भैया ये आप राजनीति के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? हमारे पास सब काम ठीक ठाक हमारा चल रहा है, व्यापार हमारा ईश्वर की कृपा से ठीक चल रहा है। हमें क्या जरूरत है राजनीति की? नहीं शेखर, राजनीति में आने से हमारा कारोबार भी बढ़ेगा और हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, समझे? लेकिन भैया मुझे इन दोनों बाप बेटों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सनी और उसका बाप ना दोनों बिल्कुल भरोसे के काबिल ही नहीं है। शेखर, उन लोगों से मेरे पुराने संबंध है, मुझे यकीन है कि वो मुझे धोखा नहीं देंगे, तू टेंशन मत ले। लेकिन भैया मुझे बस आपकी फिक्र है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा आपके सिवा है कौन, बताना। नहीं मेरे भाई, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये बता, तू कॉलेज कब जाएगा? बस भैया कल छुट्टियां खत्म हो जाएगी, मुझे कल ही निकलना पड़ेगा कॉलेज के लिए। परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। चलो मन लगा के पढ़ो। जी भैया। कोई दिक्कत हो मुझे बताना, जी ठीक है? भैया, ठीक है। अरे चाचा जी, आप कब आए? तो बाबूजी किधर है? वो बाहर गए हैं। क्या हुआ सनी? अजीत सिंह ने क्या बोला? उस साले ने ज़मीन देने से मना कर दिया और ऊपर से मैंने शर्मा से 50 लाख रुपए ले रखे शराब की फैक्ट्री के लिए। अब क्या होगा? कट कर अपने पैसे मांगेगा। वो साला अजीत सिंह ये जल्दी आसान भूल गया, वो हमारी वजह से ही प्रधान बना था। चाचा जी, मैंने बाबूजी से मना किया था कि इस साले अजीत सिंह को चुनाव मत लड़वाओ, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और आज देखो, हमारा ही मोहरा हमारी चाल पलटने पर। उसे ये नहीं पता, अगर हम किसी को जिताना जानते हैं तो उसे हराना भी जानते हैं। चाचा जी, इस बार हम किसी मोहरे पे दांव नहीं लगाएंगे। इस बार चुनाव में खुद लड़ेंगे। और अजीत सिंह ने हमें चैलेंज किया है कि चुनाव में आकर दिखाएं। उसका चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया। उस अजीत सिंह की इतनी हिम्मत जो हमें चैलेंज कर सके, तो कर तैयारी, हम उसे चुनाव जीत के दिखाएंगे। पॉलिटिक्स 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 मोटी मोटी रिश्वत खाते उसे बताते चंदा, उजले कपड़ों के पीछे होता है काला धंधा। धोखा फरे मक्कारी है इनके लहू में मिक्स। ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। सौ कमाल 9 में बेचे जो करे दलाली, मजलूमों का हक खा जाए छीन के उनकी थाली। नीचे से ऊपर तक सब कुछ होता है फिक्स। ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स। रवि, गली मोहल्ले में जाओ और जितना भी पैसा बांटना पड़ेगी पानी की तरफ बांटो। जी सनी भाई हमारी कई टीमें घर घर जाके वोटरों को पैसा बांट रही है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तालियां साथियों, आज आपके सामने वो है सनी सिंह भैया जी, आपके गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। निवेदन करूंगा सनी भैया से कि सनी भैया मंच पर आएं और अपने ख्याल हमारे सामने रखें।
सनी भैया। सभी गांव वालों को मेरा नमस्कार, राम राम और सलाम। मेरे प्यारे गांव वालों, आप लोगों का जैसा प्यार हमें मिल रहा है उसकी उम्मीद हमने नहीं की थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ पाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों की हठधर्मी और दादागिरी का जवाब देने के लिए मुझे मैदान में आना पड़ा। ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। गांव के विकास के लिए जो पैसा आएगा वो पैसा, उसमें से हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वो पैसा हम गांव के विकास के लिए लगाएंगे और अपने पास से भी हम गांव के विकास के लिए पैसा खर्च करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में विकास की गंगा बहे तो अपना कीमती वोट हमें दे और गांव का भविष्य सुरक्षित हाथों में दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई आपने लोगों के बहुत काम किए, हर वक्त आप लोगों के लिए खड़े रहे, पर फिर भी लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। भाई मैं पहले भी आपसे कहता था इन गांव वालों के काम मत करो, लेकिन आप नहीं माने। नहीं, किसी ने हमें धोखा नहीं दिया। आज भी गांव वालों ने हमें वोट दिया है। कुछ लोग सनी और उसके बाप के बहकावे में आ गए, लेकिन आज भी लोगों ने हमें वोट दिया है। इन लोगों ने चुनाव फर्जी वोटें बनाकर और पानी की तरह पैसा बहा कर जीता है। लेकिन अर्जुन, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। पर भाई वो अर्जुन, आज भी हमारे देश की भोली भाली जनता इन गुंडों से नेता बने बहरूपियों के झांसे में आ जाती है। लेकिन जब इसी जनता को पता चलता है कि अच्छा नेता नहीं है, यही जनता इन बहरूपियों को कुर्सी से उठाकर फेंक देती है। पर भाई, आज के बाद हम इन गांव वालों को काम नहीं करेंगे। ये गांव वाले सनी और सनी के बाप से ही काम कराएंगे। नहीं अर्जुन, नहीं। अजीत सिंह के दरवाजे हर वक्त गांव वालों के लिए खुले हुए हैं। हमने राजनीति लोगों की सेवा करने के लिए शुरू की थी, और लोगों की सेवा करने के लिए हमें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। भाई आप कहें तो खत्म कर दें इन दोनों को। नहीं जतिन, नहीं। अगर मारना ही होता तो इन कुत्तों की लाशें गांव वालों के सामने पड़ी होती। लेकिन ध्यान रहे, अगर इन कुत्तों ने किसी भी गांव के बेसहारा मजलूम या किसी कमजोर के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो इन्हें वहीं खत्म कर देना। रामलाल, मुझे तुम्हारा मकान चाहिए। मैं अपना मकान नहीं बेच सकता। मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं अपना मकान किसी कीमत पर नहीं दूंगा। जितने पैसे मांगोगे ना, उतने पैसे दूंगा। मुझे नहीं बेचना। देखो, मेरे मकान से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। ये मैं नहीं बेच सकता। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं दोगे तो हम छीनना भी जानते हैं। इस देश में कानून नाम की भी चीज है, और मैं कानून तक भी जा सकता हूँ। तुम कानून तक पहुंचोगे? हाँ भाई, साइन किया नहीं किया इन्होंने? हाँ भाई रामलाल, अभी तो हम तुझे प्यार से पैसे दे रहे हैं, इन पैसों को रख ले, वरना इस मकान से भी हाथ धो बैठेगा और अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। नेताजी,
वो मकान मेरे पूर्वजों की निशानी है, उसे मैं नहीं बेच सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तेरे मकान की वजह से हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स रुका पड़ा है। ये मकान हमें दे दे। नेताजी, अगर मैं अपना मकान तुम्हें दे दूंगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे चाचा, नेताजी दे तो रहे हैं पैसे, उस पैसे से कहीं और जाके मकान खरीद लो। मैं अपना मकान नहीं बेच सकता, मैं अपना मकान नहीं बेच सकता। अरे चाचा, क्यों खून खराबा कराने पर तुले बैठे हो? दे दो ना मकान। नहीं नहीं नेताजी, मैं अपना मकान नहीं बेच सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे मकान पर नियत मत रखो। अरे नेताजी, जब मकान नहीं दे रहा तो छोड़ो, और मकान देख लेंगे, जाने दो। ठीक है, जा। ठीक है नेताजी, धन्यवाद नेताजी। रामलाल जी। हाँ बेटा सनी। जाते जाते गले तो मिल लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सनी भाई, ये क्या कर दिया तुमने? ए सनी, तूने ये क्या किया? मारने से पहले कम से कम हमसे तो पूछ लेता। हम तो इससे वैसे ही फर्जी बैनामा करा लेते। बाबूजी, इस साले को बहुत समझाया, मान ही नहीं रहा था। और आपको तो पता है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ए शेखर, लगा इस साले का ठिकाने। रेंगो, कोई वीडियो बना रहा है हमारी, पकड़ उसे। किधर गया? शायद इधर। हाँ, बच गए जान। हेलो प्रधान जी। प्रधान जी, सनी ने रामलाल का मर्डर कर दिया। उसकी मैंने कैमरे से वीडियो बना ली है। हेलो 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 हेलो, शायद लगता है नेटवर्क चल गई। आदर चौथ, थका दिया तूने भगा भगा के। क्या सोच रहा था कि तू हमसे निकलकर भाग जाएगा? वीडियो बनाता है हमारी। सॉरी। मोबाइल निकाल। रेंगो मुझे छोड़, रेंगो मुझे छोड़ दे। ले, छोड़ दे, चल। बैठो, बताइए। साहब, मेरा नाम रोहित है। मेरे बड़ा भाई दिनेश कल से सनी के गोडाउन पे गया था। और अभी तक लौटा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। और साहब, कुछ लोगों ने बड़ी जमाने में उससे कहा था सनी के लोग मेरे भाई के पीछे भाग रहे थे। अरे तूने बांध तो नहीं दे रखी, कुछ भी करे जा रहा है। और साहब, मैं तो होश में हूँ और आपसे ये बात नहीं कर रहे। आपका काम ये है मेरे भाई की तैयारी लेकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करना। अच्छा, अब तू हमको कानून सिखाएगा? अरे राम सिंह देखा साला इस गांव में कितने वकील हैं, जो आता साला कानून सिखाता है। चलो, नहीं दिक्कत तुम्हारे को। चल। साहब, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? पर ऊपर वाला सब देखता है, तो सबके फैसले करता है। और हाँ, जब तक आम आदमी डरता है तो डरता है, जो वो बिगड़ता है ना, अच्छे अच्छे पैर भी ले जाती हैं। प्रधान जी, मेरा नाम रोहित है और मैं आपके पास का गांव का रहने वाला हूँ। और मेरे भाई महेश, वो आपके पास आता जाता रहता है। अच्छा, दिनेश के भाई।
प्रधान जी, मेरे भाई का कल से कोई पता नहीं चल रहा है और मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि सनी के लोग मेरे भाई का कल आपके घर में पीछा कर रहे थे। तो प्रधान जी, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। दिनेश को मुझे लगता है शायद हमारे गांव के मास्टर जी भी कल से गए थे। वो मुझे बता रहा था उसने मास्टर जी का कत्ल कर दिया। बाद में सनी के लोग उसका पीछा कर रहे थे जब उसका फोन कट गया प्रधान जी, अगर सनी मेरा हाथ लग गया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कमीना किसी को मारकर कोई सबूत नहीं छोड़ता और वो इतना भी कमजोर नहीं कि कोई उसे यूं ही मार दे। ये सही कह रहा है, हम तुम्हारा बदला लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे कहे समझा। मैं अपने भाई को बदला देने कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इस काम में मेरी जान क्यों चली जाए, लेकिन अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। तो फिर ठीक है, तुम किसी भी तरह उस कमीने सनी के घर में फिर देखना हम किस तरह तुम्हारे भाई का और 15 हेलो, मैं और शेखर नैनीताल आ रहे हैं। 50 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना, ठीक है? क्या करना है? पता नहीं, वो कह रही है आपसे कुछ बात करनी। अरे भेजो। हमें क्या पता तुम्हारे पिताजी का? लेकिन वो तो आपको बस कहकर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी घर न पहुँचे। तेरे बाबूजी का खिलौना है जो हमने छुपा लिया। लेकिन ढूंढने में आप मेरी मदद तो कर सकते हैं। तेरा बाप आया था हमारे पास, उससे पैसे की ज़रूरत थी। हमने तरस खाकर उसे पैसे दे दिए, पर बदले में वो अपना मकान हमारे नाम कर गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बाबूजी को कोई पैसे की जरूरत नहीं। अरे हमें क्या पता, अपने बाप से जाके पूछ। मगर हमारा मकान खाली करना है तुझे। प्रधान जी, हम गरीब और कमजोर लोग हैं। हमारा मकान मिल जाए तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? कहीं भी लेकर जा, हमने ठेका नहीं ले रखा तेरे और तेरे बच्चों का। इतना जुल्म ना कर सनी, ऊपर वाले से डर। दफा हो जाए यहाँ से, आज ही अपना सामान निकाल ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा तुझे। मर जाऊंगी, तुझे अपना मकान नहीं दूंगी। तुझसे मकान खाली करा कर दिखाएंगे हम। चल दफा हो जा। सनी, मर जाऊंगी मैं अपना मकान न देने की। अबे भगा इसको यार। ए चल निकल निकल, चल यहाँ लेके निकल यहाँ से फटाफट। 2 मिनट में गायब हो जा। चल बे, निकलो बाहर। सनी भाई, ये 50 लाख रुपए जो आपने इलेक्शन के लिए साहब से मंगाए थे। खां साहब, आपका काफी मुनाफा हुआ है प्रॉपर्टी में, मजा आ गया। अरे चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर सनी को ये पता लग गया ना, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। खां साहब, सनी का आदमी। आदाब खान। आओ रेंगो, कैसा आना हुआ? खान, सनी भाई ने भेजा है, 20 लाख रुपए मंगाए हैं। अरे पिछले महीने 20 लाख भिजवाए थे। अरे क्या बोल रहा है? अरे वो तो पिछले महीने का था खान, इस महीने तो बहुत मोटा नावा पीटा है।
हमारा हिस्सा नहीं देगा क्या? अब नहीं है मेरे पास, अब नहीं दे सकता मैं। मादर चोद, अगर सनी भाई का भेजा फिर गया ना, ना तो तू बचेगा और ना ही तेरी ये प्रॉपर्टी। हेलो सनी भाई, क्या हुआ? ये खान का बच्चा तो अगली बैगली काट रहा है, कहो तो साले को ही उड़ा दूं। अभी मत उड़ा, बात करा मेरी। बात कर बे। हाँ भाई, अभी तो पिछले महीने दिए थे पैसे, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। हाँ तो मादरचोद, परिवार की फिक्र नहीं है तुझे? उड़वाऊं तेरे परिवार को? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना आप। पैसे दे इसको। देता हूँ, दे दो। साले खान के बच्चे अपने बाप से बात किए बिना नहीं माना। चल कोई बात नहीं, खूब बेच प्रॉपर्टी, खूब नावा पीट, लेकिन ईमानदारी से हमारा हिस्सा हमको देता रहे। ठीक है खान? चलते हैं खान। प्रधान जी, वो कमीना सनी मकान हड़पना चाहता है और बाबूजी का 3 दिन से कुछ पता नहीं है। मकान क्यों छीनना चाहता है वो तुमसे? कहता है पिताजी ने उसे बेचा है। मास्टर जी तो अपना मकान बेचने के लिए मना कर रहे थे। झूठ बोलता है साला, मास्टर जी ऐसा नहीं कर सकते। प्रधान जी, आप इनकी मदद करें। सीता, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा सा फर्क उठाओ। गुरु का दर्जा पिता से भी बड़ा होता है, हम तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं हो गया। और प्रधान जी, वो मकान हमारा आज ही छीनने को कह रहा है। अगर हमारा मकान छीन लिया तो मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? सीता, खौफ तो आवारा कुत्ते मचाते रहते हैं, लेकिन दहशत हमेशा शेर की होती है। अजीत सिंह के घर का अगर बच्चा भी जाकर तुम्हारे मकान पर खड़ा हो गया तो उस कमीने सनी या उसके बाप की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे मकान की तरफ आंख उठाकर देख सके। ये हमारा तुमसे वादा है। जाओ और आराम से अपने मकान में रहो। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सब जानते हैं बाज की नज़र, कोबरा का जहर और अजीत सिंह के कहर से हमेशा बच कर रहना चाहिए। ये तो इंसान का जिस्म तो रह जाता है, सांसें हो जाती हैं। एक हफ्ते में चकाचक चाहिए मुझे। ठीक है साहब जी, 1 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। डमरू सेठ बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आजकल, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ऊपर वाले का करम है, आपका आशीर्वाद है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। ये मंडप तेरा मुझे पसंद आ गया, ये मंडप मुझे दे दे। पर भाई, मैं इस मंडप को नहीं बेचना चाहता। बेचना तो तुझे पड़ेगा। मैं नहीं बेचूंगा इसे। देख, अपनी मर्जी से बेचेगा तो तुझे पैसे भी मिलेंगे, तू जिंदा भी रहेगा, वरना ना तू रहेगा साले, और ना तेरी प्रॉपर्टी रहेगी और ना तेरा परिवार रहेंगे। 50 लाख रुपए दे। ले 50 लाख पकड़, और ये सारी प्रॉपर्टी सनी भाई के नाम करा। सनी भाई, मैंने तो 1 करोड़ का लिया है, ये 50 लाख में नहीं होने का। जितने पैसे दे रहा हूं उतने पैसे रख ले, वरना मुंह में को दे के कान में को निकाल दूंगा। अरे दीवान जी। जी सर। जरा वो बंदा वाली फाइल देना। जी सर, अभी मिलेगी।
बताइए कैसे आना हुआ? सर मेरा नाम डबरू है और बाईपास पर मेरा एक मंडप है जिससे मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। प्रधान सनी उसे हड़पना चाहता है। अच्छा सनी, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा तो सनी आपका मंडप उड़ाना चाहता है? अच्छा, आजकल इसकी बहुत शिकायत मिल रही है वैसे। और क्या क्या गड़बड़ कर रहा है, जरा इसका और भी बताओ कुछ मुझे, क्योंकि बहुत शिकायत आ रही है। साहब वो बहुत बुरा आदमी है, उसने मेरे से पहले भी कई बार पैसे हड़पे। उसके खिलाफ जो है ना सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा तो हम तेरा मंडप बनाना चाहते हैं। अबे क्या मैं कर रहा साले, प्यार से समझा, तेरे को समझ में नहीं आई हैं? साले थाने में आके ये सोच रहा है कि पुलिस तेरी सुनेगी। पुलिस तेरे सामने है, पकड़वा पुलिस से, क्या पकड़वाएगा? अबे साले सनी भाई की बात मान और जो कहते ना वो कर, वरना किसी झूठ में केस में फंसा के ना अंदर कर दूंगा और तेरे परिवार का क्या होगा ना वो सनी भाई ना। भाई मुझे माफ। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर, तुमने डमरू सेठ की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? नेताजी जब इसमें कोई मामला नहीं है तो रिपोर्ट की इसमें क्या बात है, क्योंकि सनी को ये अपना मंडप जो है ना अपनी इच्छा से दे रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ये बेच रहा है या वो छीन रहा है? इंस्पेक्टर, अगर जालिमों की हिमायत करेगा तो कौन तेरे पास इंसाफ करेगा? अजीत सिंह जी, बेहतर होगा आप इस मामले में ना घुसें। घुस तो हम इसमें चुके हैं, अब तू ये बता रिपोर्ट लिखेगा या नहीं? अजीत सिंह जी, जब कोई मामला ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट किस चीज़ की? जब पुलिस में भर्ती हुए तो भारत के संविधान के नाम पर तुमने एक शपथ ली। याद दिला दूं, भारत के संविधान के नाम पर तुमने शपथ ली थी कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी तरह निष्पक्ष होकर काम करना। ये निष्पक्षता है तुम्हारी, ये ईमानदारी से काम कर रही है। देखो मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर, अगर शेर के पाँव में कांटा छूट जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ पे मैं तुम्हें और तुम्हारे आका को चैलेंज करता हूँ क्या आज के बाद अगर तुमने या तुम्हारे आका ने डमरू सेठ की तरफ या इसके परिवार वालों की तरफ आंख उठा कर देखा तो कसम ऊपर वाले की मिट्टी में मिला दूंगा। भाई ने कहा है यहाँ सनी को जमीन नहीं देना, नहीं तो वो धीरे धीरे यहाँ सारी जमीन पर कब्जा करेगा। क्या बोला बे? सनी भाई के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर को धमका रहा है कि सनी भाई को जमीन नहीं देनी है। हाँ तूने सही सुना है, यहाँ बदमाशों को जमीन अलाउ नहीं है। हम ज्यादा बोल जबान रहता है अगर साले को एक गानेदार छोड़ो सभी से सेट प्रॉपर्टी डीलर सनी भाई के साथ कोई गद्दारी नहीं।
मुझे सनी के लोगों ने मारा है। उस कमीने की इतनी जरूरत? लेकिन तू बैठ, आराम से बैठ। भाई मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बदला लेंगे उससे। भाई आज इस कुत्ते सनी का खेल ही खत्म कर देते हैं। नहीं, इन्हें मारना नहीं है। इनकी असली मौत जनता के हाथों चुनाव हार कर होगी। हमें इन्हें जनता के हाथों चुनाव हराकर राजनीतिक मौत देनी है। उसने मुझ पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर दी। समीर, राजनीति चालों से जीती जाती है, गुस्से से नहीं। और हम राजनीति में अपनी चाल चल चुके हैं। लेकिन इन कमीनों को इतना सबक तो सिखाई दो कि इन्हें एहसास हो कि अजीत सिंह के भाई पर हाथ उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, कहाँ है वो कमीना? ठीक है। नेताजी पीठासीन अधिकारी आए, अंदर बुलाऊं क्या? हाँ बुलाओ। चुनाव सिर पर है, एक बार आप लोगों का फिर सहयोग चाहिए। नेताजी हमारे सहयोग तो हर वक्त आपके साथ में है, बस आप अपना हाथ हमारे सर पर रखो, हम सब कर देंगे। शर्मा जी, इस बार अजीत सिंह हम पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। अब की बार तुम लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें। भाई आप बेफिक्र रहिए, फर्जी वोट और फर्जी आधार कार्ड सनी भाई इंस्पेक्टर साहब आए, बुला लो क्या? अंदर भेजो उसको। नेताजी, सनी की दिन पे दिन जो है ना वो शिकायत बढ़ती जा रही है और ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव है। मेरी मजबूरी है, इन्हें साथ कार्रवाई मुझे करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। ए शेखर, देना इनको जरा दबाव कम करने वाली गोली। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपको बस ध्यान रखा करो। अरे नेताजी, आपने तो सारा ही दबाव कम कर दिया। अरे शेखर, शर्मा जी का भी दबाव कम कर दो। शर्मा जी, शेखर, शराब का तो शबाब का भी इंतजाम है? जी, पूरा इंतजाम है। अरे रेंगो, क्या हुआ उसका? इंतजाम किया जाए, जैसे का शर्मा जी बैठे हैं। सनी भाई वो डांसर तो आई नहीं, आए तो उनका फोन लग रहा है अभी। तो एक काम करो, शालिनी को बुलाओ, आज वो डांस दिखाएगी।
जहाँ खड़े हो। बाबूराम कहाँ है तेरा बेटा सनी? क्या हुआ अजीत सिंह? बाबूराम, आज तेरे बेटे ने मेरे भाई पर हाथ उठाने की जुर्रत की है, और तू तो जानता है अजीत सिंह किसी को एक बार माफ करता है, दोबारा नहीं। मारो मादरचोदों को। आज इन्हें पता चल जाना चाहिए कि अजीत सिंह के गिरबान पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। अजीत सिंह, तुम सही नहीं कर रहे हो। मेरे घर में घुसकर मेरे आदमी को मारने की हिम्मत कर रहे हो। हिम्मत अभी तूने देखी कहाँ है। बाबूराम, अभी तक तूने अजीत सिंह की दोस्ती का समंदर देखा है, अब अजीत सिंह की दुश्मनी का सैलाब देखेगा तू। आज तो मैं तुम सब लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन बाबूराम, ये गंदी राजनीति करना छोड़ दे, वरना बेटे से भी हक दो बैठेगा और कुर्सी से भी। अच्छा, तो कानून के रखवाले भी यहाँ पर हैं। तनख्वाह सरकार की लेते हो और ड्यूटी इन बहरूपियों की बजाते हो। तुम जैसे कमीने पुलिस वालों ने इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। चलो रे, आज के लिए इन कमीनों के लिए इतना ही सबक काफी है। बोल, क्या बोलना है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जो बोलना है जल्दी बोल। तुमने चैलेंज किया था ना, चलो जीत लिया हमने इलेक्शन। क्या बोलते हो? और हाँ, याद आया, तुमने कहा था ना कि शराब की फैक्ट्री नहीं लगने दोगे। हमने शराब की फैक्ट्री वहीं लगाई है जहाँ तुमसे बोला था। जाके देख लेना। सनी, ये तो अच्छी तरह जानता है कैसे फर्जी आईडी बनवाकर, फर्जी वोटे बनवाकर, शराब और पैसा पानी की तरह भरकर तुम्हें इलेक्शन देता है, और इस तरह से इलेक्शन कोई भी जीत सकता है। एक पुराना और घिसा पीटा डायलॉग याद आ गया, तुमको तो सुना दूं? चलो सुनाई देता हूँ। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, और ये जंग हमने जीती। ये बात छोड़ और काम की बात कर, जो तू करने के लिए आया है। काम की बात ये है, आज मैं फिर तेरे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। सब कुछ मिल बांट कर खाएंगे, और पुरानी बात भूल जा जो तेरे भाई को मेरे आदमी ने मारा था, और आगे बढ़। ये एक बात सुन, तेरे आदमी ने जब उस पर हाथ उठाया था, अब उनका इलाज कर चुके। वो तो भाई ने रोक लिया और तू वहाँ से निकल भागा, नहीं तो वहीं तेरा कैंप बजा देते। जब दो बड़े बात करते हुए हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए मुन्ना। और हाँ, मैं वहाँ से भागा नहीं था, मेरे बाप ने मुझे वहाँ से भेज दिया था, वरना तुम में से कोई भी वहाँ से जिंदा नहीं लौटता। तू मारता हमें? अब इस टाइम तू हमारी ज़मीन पर खड़ा है, इसलिए तू अकड़ कर भौंक रहा है। अगर तू हमारी ज़मीन पर खड़ा ना होता तो तेरी लाश को कुत्ते नोच रहे होते। इसे अपनी बात पूरी करने दो। हाँ भाई बोल, क्या है तेरे पास? लेकिन एक बात याद रखना कि पैसा और पावर तेरे पास है, लेकिन हिम्मत और ताकत हमारे पास है, और इस गांव और इसके आसपास के इलाके में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। शेखर, बता इनको। प्रधान जी, सनी भाई चाहते हैं कि तुम इनके साथ मिलकर काम करो। शराब की फैक्ट्रियाँ, जुए के अड्डे, प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे, और साथ साथ नशे का जो भी कारोबार हमारा है उसमें आप बराबर के साझेदार रहो। आपका भी भला और हमारा भी। प्रधान जी, भाई ये भी चाहते हैं कि आप इन सारे कामों को संभालें
और हम सब आपके साये में काम करें। अच्छा, तो अजीत सिंह की शराफत खरीदना है, लेकिन अजीत सिंह का ज़मीर अभी जिंदा है। वो मर तो सकते हैं, लेकिन बिक नहीं सकते। बहुत समझाया, तेरी समझ में नहीं आता। अरे कहाँ लेके जाएगा ये संस्कार? कोई फूटी कोड़ी में भी नहीं खरीदेगा। अबे इंसानियत की दौलत है, ज़मीर की दौलत है, जो तेरे जैसी हराम की कमाई करने वालों की समझ में नहीं आने वाली, और तेरे जैसे हराम की कमाई करने वालों के किसी काम के लिए। लगता है तेरा खेल खत्म करना पड़ेगा हरामजादे। इस थप्पड़ की गूंज हमेशा तेरे कानों में सुनाई देगी और तुझे याद दिलाएगी कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा अजीत सिंह। होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार सुनता जा। सुना बात जो सालों से इन गांव में सुनी जाती है। कोबरा की जहर, बास की नजर और अजीत सिंह के कहर से हमेशा बच कर रहना चाहिए, वरना आदमी का जिस्म तो रहता है, सांसें हो जाती हैं। हाँ बोल, कहाँ मिलेगा वो? मोहनलाल की फैक्ट्री में। ठीक है, मैं आता हूँ। आज उस साले का खेल खत्म है। मादरचोद। ओए सनी, गन हटा। ए सनी, गन हटा। मैं भोसड़ी का हट। पकड़ो भोसड़ी वालों को, पकड़ो मादरचोदों को, कोई नहीं बचना चाहिए। तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था सनी से मार दे इसे। इंस्पेक्टर किधर है? हेलो सनी भाई, क्या हाल है? अरे हाल चाल तो बढ़िया है यार। क्या हुआ? बस मुसीबत में फंसा हूँ मौत के मुंह में। अच्छा, जल्दी आ। अरे सनी भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर हुआ क्या है? बताने का वक्त नहीं है, जल्दी आ यहाँ। अच्छा, तुम हो कहाँ? हसनपुर में मोहनलाल की फैक्ट्री में हुए। सेठ मोहनलाल की? हाँ। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा अब। सनी, तेरा खेल खत्म। तेरे आदमी सारे मर चुके हैं और रेंगो भी भाग गया। गन नीचे, गन नीचे। कोई भी गोली चलाने की भूल मत कर देना, वरना इधर अजीत सिंह की खोपड़ी खोल दूंगा, समझे? सनी, आज तूने हम पर हमला करके अपनी जिंदगी को मौत के तूफान के हवाले कर दिया है। शेर जब घर से निकलता है तो तेरे जैसे कुत्ते रास्ता छोड़कर भाग निकलते हैं, और तूने तो सीधा शेर की गुफा में हाथ डाला है। आज तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। अजीत सिंह मारना हो तो मार दे, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, चाहे वो जिंदगी के लिए ही क्यों ना हो। शुक्र मान के आज तेरे लोगों ने तेरी जान बचा ली, वरना आज मैं तेरा खेल खत्म कर देता। सनी, जब अजीत सिंह चलता है तो हजारों गरीब और बेसहारा लोगों की दुआएं उसके साथ होती हैं, और जब तेरे जैसा कमीना चलता है तो हजारों मजलूमों की बद्दुआएं तेरे साथ चलती हैं। मुझे आज उन हजारों लोगों की, बेसहारा लोगों की दुआओं ने बचाया है। मैं आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा। अजीत सिंह, खेल खत्म करने की बात मत कर, गन मेरे भी पास है। तू मेरा खेल खत्म करने की कोशिश करेगा ना तो तेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। ए, गन नीचे, गन नीचे करो। चल बे, गन नीचे कर। सनी भाई, आप भी नीचे करो। अरे अजीत सिंह जी, आप इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं अजीत सिंह जी, आप ऐसा मत करो। आप
कानून की नजरों में बहुत इज्जतदार आदमी हो। आप कानून अपने हाथ में मत लो, वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। छोड़ो इन्हें। इंस्पेक्टर, हम कानून की हमेशा इज्जत करते हैं, लेकिन आज इस कमीने ने हम पर हमला करने की कोशिश की है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अजीत सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। आप इन्हें छोड़ दो, कानून अपने हाथ में मत लो, वरना मैं आपके जो बंदे हैं मैं इन पे गोली चलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते, लेकिन आज तुम्हारे कानून की दुहाई देने की वजह से मैं इस कुत्ते को छोड़ रहा हूँ। ले जाओ इसे और जाकर कह देना इसके बाप से कि अगर आज के बाद इसने या इसके बाप ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो इनका वो हाल करूंगा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अबे जा, देखता हूँ तुझे। भाई क्यों जाने दिया तुमने इसको? पुलिस वाला भी तो इसका चमचा ही था, उसको भी हम ढेर कर देते यही। अर्जुन, वक्त आने पर इनका इलाज किया जाएगा, वक्त आने पर इस पुलिस वाले का भी इलाज किया जाएगा। अजीत सिंह एक बार किसी को माफ कर देता है, दोबारा किसी को माफ नहीं करता। अगली बार इसे ढेर कर देंगे।